हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की नेक्स्ट क्लास के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास नंबर 5 जो आपकी ये है, इसमें मैंने आपके लिए मोस्ट अवेटेड सवाल रखे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो काफ़ी टिपिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। और एक आज आपको अलग से न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है आप समझ पाएंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं अब तक 4 क्लास ले चुका। 4 क्लास में पहली 2 क्लास में मैंने आपको बेसिक सिखाया, उसके बाद मैंने आपको 2 क्लास में अलग अलग 2-3 टाइप के क्वेश्चन कराए। आज अलग टाइप का क्वेश्चन लेंगे हम। चलिए, 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको मूलधन दिया रहा था, दर दी रही थी, सीआई ज्ञात करना था या सीआई का एसआई का डिफरेंस ज्ञात करना था। वो आप 1 साल के लिए कर रहे थे या 3 साल के लिए कर रहे थे। ऐसे ऐसे करके आपके क्वेश्चन को चल रहे थे। आपकी दर त्रिमासिक दे दी जाए या 3 बार काउंट करनी पड़े आपको, या फिर आप 6 माही दर दे दी जाए आपको। इस तरीके से आपको रेट भी गिवन थी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा, सिर्फ आपको कोई धन दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा कि इतने वर्ष में इतना वो धन आपका हो गया। आपको यहाँ पे दर ज्ञात करनी है, आपके पास समय होगा, ठीक है, उसके बगैर ही आपको दर ज्ञात करनी पड़ेगी। इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, पहले सवाल करने से पहले इसके बारे में मैं कुछ बेसिक आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आप समझो। जैसा सपोज मैं करता हूँ कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं, सवाल उससे बाद में करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा। मान लिया मूलधन मेरे पास 10,000 रुपये है। मैं मान सकता हूँ मूलधन मेरे पास कितना है, 1,000 रुपये। सपोज आप मूलधन मान लो कि आपके पास कितना मूलधन है, 1,000 रुपये है। यहाँ पे रेट आपकी 10% है। रेट आपकी कितनी है, 10% है। कितनी, 10%। टाइम आपका 2 वर्ष। टाइम आपका 2 वर्ष का सीआई बराबर आपको चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। सीआई बराबर आपको ज्ञात करना है। आप किस तरीके से ज्ञात करोगे, ट्री मेथड से या रेशियो मेथड से। दूसरा रेशियो मेथड में आपको बताया था, आप दर को यहाँ पे आपने यहाँ से दर ले ली 10%। 10% का मतलब फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना होता है, 1/10। यानी मैं कह सकूं कोई धन पहली साल 10 से कितना हो गया, 11 होगा। अगर कोई धन पहली साल 10 से 11 हो रहा है तो अगली साल भी तो 10 से 11 होगा। अजी 10 से 11 होगा। मैं कह सकूं वो धन आपका 100 से 121 हो गया। कोई भी धन होगा आपका 100 से 121 हो गया। यानी मैं कह सकूं उस पर कोई धन 100 से 121 हो गया तो कितने का ब्याज लगा होगा, उस पर 21 का ब्याज लगा होगा। 21 यूनिट का ब्याज लगा होगा या नहीं लगा होगा, 21 यूनिट का ब्याज आपको यहाँ से लगा होगा, बिल्कुल पक्का। तो अगर यहाँ से ब्याज निकालो, 100 यूनिट का मान कितना है, 1,000 है, तो कितने गुना है ये, 10 गुना है। तो यहाँ पे 21 का मान कितना होगा, इसे भी 10 गुना करेंगे, 210 रुपये। ये आपका सीआई होगा। हो गया या नहीं होगा, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे मिश्र धन कितना बढ़ गया, भाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 1210 रुपये, 1210 रुपये बढ़ गया मिश्र धन। तो मैं अब आपको एक बात भी तो कह सकूं, अगर मैं इस सवाल में आपको दर ना दूं, यहाँ पे मैं दर खत्म कर दूं कि दर आपके पास नहीं है, कोई धन 2 वर्ष में, कोई धन कह सकूं या फिर कह सकूं मैं 1,000 रुपये का धन 2 वर्ष में कितना बढ़ गया, मिश्र धन जो बढ़ गया आपका, मिश्र धन बढ़ गया आपका 1210 रुपये। कोई दिक्कत, मैं कह सकूं कोई धन 2 वर्ष में 1210 रुपये बढ़ गया। दर आपको ज्ञात करनी है, रेट आपको अब ज्ञात करनी है। तो आपको यहां से देखना, इस स्टेप से चलकर आपको पहले वाले स्टेप से जाना, इस लाइन पर जाना पहले वाली साल में। यानी पहली साल कोई धन कितने से कितना हो रहा, आपको इसको लेकर जाना। तो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं कह सकूं कोई धन आपका 1,000 से 1210 हो गया, क्या आप देख पा रहे, कोई धन 1,000 से 1210 हो गया,
तो यहाँ पर आप रेशियो ले इसका, 1 0 से 1 0 काटोगे, वापसी बैक जाएंगे हम इस वाली लाइन पे। बैक कौन सी लाइन पे जाएंगे? इस वाली लाइन पे। अब मैं कह सकूं कि 10 100 से 121 ये रेशियो आ गया। हमने क्या करा? 10 की 2 बार गुणा करी। हमने क्या करा यहाँ पे? 10 की 2 बार गुणा करी, क्योंकि 2 साल का मान दिया गया था हमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 साल का मान दिया गया तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो मैं कह सकूं आपका धन 10 से कितना होगा? 11 होगा। कोई धन 10 से 11 होगा, पहली साल का मान आपका यहाँ पे आ गया 10 से 11 होगा। 10 से 11 होने का मतलब मैं कह सकूं 10 से 11 होने का मतलब 1 का ब्याज लगा होगा, कितने पे? 10 पे लगा होगा, तो इंटू 100 पे कितना लगा होगा? तो आप कह सको यहाँ से 10% आपकी ये रेट आ गई। ये आपका बेसिक मेथड है इसे समझाने का। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, दोबारा बताने की कोशिश नहीं करेंगे हम सोचेंगे कि एक सवाल एक वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल कराने की कोशिश करेंगे। सही है जी? मैं आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाह रहा, ये सिर्फ समझाने का मतलब इसलिए था कि आप समझ पाओगे कि तरीके मतलब चीजें वास्तव में चलती किस प्रकार से है। ठीक है, हम 2-3 घंटे की क्लास आपको नहीं देंगे, बिल्कुल भी मैं दूंगा नहीं, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं खुद तैयारी करी है, मैं एक समझता हूँ कि स्टूडेंट को क्या चाहिए। ठीक है, 2-3 घंटे ही क्लास देगा, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम कम से कम टाइम में आपको मोस्ट वैल्यूबल वे में आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो मतलब बेस्ट और यूनिक होंगे आप अपने आप में। ठीक है, चलिए कोई धन 225 तक कितना हो गया? 2 साल में, यानी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 3 साल में करेंगे तो 10 थे, कोई धन 10 से 11 10 से 11 10 से 11 क्यूब रूट लेंगे उसमें, क्योंकि 3 बार एक्सप्रेशन करनी पड़ेगी तो उसका क्यूब रूट लेंगे। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में कर दूंगा। तो मैं कह सकूँ कोई धन कितना? 225 से 256 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई धन 225 से, कोई धन 225 से आपका कितना हो गया? 256 हो गया। अगर मैं इसका क्यूब स्क्वायर रूट ले, क्योंकि 2 साल की बात है, तो आप स्क्वायर रूट ले, रेशियो निकालें। कटता नहीं रेशियो, वहां पे काट भी सकते हैं। तो मैं कह सकूं कोई धन आपका क्या होगा? ये किसका स्क्वायर है? 15 का, और ये किसका है? 16 का। यानी आप कहां पे पहुंच गए? आप वहां पे पहुंच गए, आप 10 से 11 कर रहे थे, आप 10 से 11 कर रहे थे। यहाँ पे भी आप करोगे कि आप पहला धन 15 से 16 होगा, पहली साल फिर अगली साल फिर 15 से 16 होगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करके इस स्थिति में आए होंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके फाइनल कंडीशन ये बनी होगी आपके पास, जो मैं वहां पर फाइनल कंडीशन बता रहा था। आप यहाँ पे कौन सी स्थिति में पहुंच गए? पहले वाली में पहुंच गए। और यहाँ पे हम क्या कह सके? हमें 1 का ब्याज मिला होगा, कितने का? 1 का ब्याज मिला होगा। रेट अब आपकी आ जाएगी यहाँ से, रेट प्रतिशत जो होगी आपकी, 1 का ब्याज कितने पे? 15 पे, तो इंटू 100 पे कितने? ये आपकी रेट होती है, दर प्रतिशत यही होती है आपकी। तो 15, तो आप आ जाएगा 6 से ही कितना? 6 से ही 2/3%। रेट आपकी 6 से ही 2/3%। आप कैलकुलेट करके लिख लें, 15 96 और 2 ठीक है, रेट आपकी ये हो गई। बताओ आपकी समझ में आया या नहीं आया? अगला सवाल मैं आपको लिख रहा, अब की बार धन यहां पे दे दिया। दूसरा सवाल, और टाइम भी बदल दिया, टाइम भी 3 वर्ष है। वो कह रहा 2400 कितने रुपए का धन 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 1,45,800। 1,45,800 हो जाता है। 1,24,000 रुपये का धन 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये हो जाता है। तो आपको दर प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो आपको दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो आप करोगे कैसे? वही बात है, 3 साल में तो 3 बार एक्सप्रेशन लेकर आप आए होंगे, यानी आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा अब की बार। तो यहां से करो 0 4 0 0 1 4 5 0 0। तो आप यहां से क्या करोगे? आप 2 0 से 2 0 काट सकते हो।
8 8 भी है इसके साथ, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हो। तो इसे आप करोगे आप कितना मिलेगा आपके पास, कितना मिलेगा 5। एक बार सवाल चेक करता हूँ मैं। सवाल आपका इतने का इतना धन हो जाएगा, इतने का इतना धन हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले सोल्व करो, आप वहां तक जाना काट के जहां तक आप इसका क्यूब रूट बना सकते हो। आप इसका क्यूब रूट बना सकते हो। तो 2 से काटो, 2 से 1 घटेगा, 2 से 1 घटेगा, 5 दूनी 10 और 12 ये आ गया, और ये आ गया आपका 7 2 9, 2 दूनी 4 2 दूनी 18। सही है जी। तो आप यहाँ पे लिख लो 5, ये आपका ये बन गया, और ये आपका 700। आपको क्यूब रूट लेना, चूंकि आपको क्यूब रूट लेना, तो 512 आपका किसका क्यूब रूट होता है, 512 और 729 किसका क्यूब रूट होता है, ये 512 आपका 8 का क्यूब रूट होता है 8, और ये आपका 9 81 81 729 ये 9 का क्यूब रूट होता है। ये आपका 8 का क्यूब रूट, ये आपका 9 का क्यूब रूट। मैं कह सकूं पहली साल की कंडीशन में आप पहुंच गए। आप सवाल को करोगे किस तरीके से, अगर आपको रियल में सवाल दिया जाए, आपको रेट दी जाएगी, क्या आ जाएगा, कोई धन रेट के हिसाब से 10 से 9 होगा, 8 से 9 होगा, फिर 8 से 9 हो गया, फिर 8 से 9 हो गया। तो आप 3 साल के बाद यहाँ पे पहुंचोगे कि आपका कोई धन 512 से 729 हो गया। क्या आपको पहली लाइन दे दी गई, आप रेट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो बिल्कुल। रेट हो जाएगी यहाँ पे कह सको 1 का ब्याज कितने पे, 8 पे। तो रेट प्रतिशत आपकी हो जाएगी 1 का ब्याज कितने पे, 8 पे, तो इंटू 100 पे कितने, यही दर होती है आपकी परसेंटेज निकालना। तो आपका 12 से ही 1/2% रेट हो जाएगी। बताओ ये सवाल समझ में आया नहीं आया। दोबारा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, आप दोबारा वीडियो देखो और दोबारा समझो इसे। अगला सवाल समझने की कोशिश करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। कोई भी धन है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का अपने आप का 3 गुना, अपने आप का कितने गुना, 8 गुना, सॉरी 8 गुना हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिए। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो दर आपको ज्ञात करनी है। तो वो इस करेंगे, कोई धन था, हमें तो अब की बार धन भी नहीं दिया गया, तो मैं मान सकता हूँ जब आपको कोई धन ना दिया जाए तो आप धन 1 मान सकते हो। मैं कह सकूँ 1 से धन आपका कितना होगा, 8 होगा। 1 से धन कितना होगा, 8 होगा। कितनी साल में होगा, 3 साल में होगा। तो आप क्यूब रूट दोगे, इसका भी क्यूब रूट होगा, इसका भी क्यूब रूट दो। 1 से कोई धन 2 हो गया, 1 से कोई धन 2 हो गया, तो कितने का ब्याज, 1 का ब्याज मिला होगा, कितने पे, 1 पे। तो इंटू 100 पे कितना, तो 100% आपकी ब्याज की रेट है। बताओ समझ में आया या नहीं है, कोई दिक्कत। अगला सवाल लिखता हूँ मैं इसमें। चलिए अगला सवाल ध्यान से देखो। अगला सवाल लिखते हैं, सब कुछ वीडियो हो जाएगा। सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट और ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगा मैं आज, क्योंकि बेसिक मैं आपको समझा दूंगा इस वीडियो के बारे में। चलिए अगला सवाल करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई धन 8 वर्ष में, कोई धन है, सवाल नंबर 1 2 3, सवाल नंबर, कोई धन 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है।
कितने समय में वह तो कितने समय में वह तो कितने समय में वह अपने आप का 245 गुना होगा। ये सवाल है। चलिए, कोई धन 8 वर्ष में, एक बार सवाल पढ़ लेता हूँ मैं। कोई धन 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वह अपने आप का 243 गुना होगा। तो कोई भी धन है भाई, यहाँ पे देखो आप, कोई भी धन है, मैं कह सकूँ आपका कोई धन 8 साल में कितने गुना हो रहा, 8 साल में 3 गुना हो गया अपने आप का। फिर अगली साल में वो अगली 8 साल में, फिर अगली 8 साल में लिख सकता हूँ अपने आप का 3 गुना होगा। फिर अगली 8 साल में अपने आप का कितने गुना होगा, वो 3 गुना होगा, यानी 27 हो जाएगा। मैं कह सकूँ यहाँ से 3 की पावर 1, यहाँ से 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 1, कि 3 की पावर 1 होने में, मैं कह सकूँ 3 की पावर 1 चलने में, 3 की पावर 1 चलने में उसे कितने साल लग रहे हैं, 8 साल लग रही है। 3 की पावर 1 चलने में 8 साल लग रही है। 3 की पावर 1 चलने में आप कह सको यहाँ पे 3 की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 क्या होती 27। 3 की पावर 1 चलने में आप यहाँ से देखो, 3 की पावर 1 चलने में 8 साल का उसको टाइम लग रहा। 3 की पावर 1 चलने में अगर 8 साल का टाइम है, तो अपने आप का कितने गुना होना, 243 गुना होना। अपने आप का वो धन 243 गुना होना, 243 गुना होना। तो मैं कह सकूँ आप 3 की पावर के रूप में तोड़ो, तभी पता कर सकोगे। वैसे आप इस तरीके से भी जा सकते हो 243 तक, लेकिन आप यहाँ पे 3 की पावर में तोड़ दो इसे, तो 3 की पावर ये कितना हो जाएगा, 5। 3 की पावर 5 का मान होता है 243। 3 की पावर 5 का मान होता है 243। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसमें गुणा करोगे 8 की, क्योंकि 1 पावर में 8 साल, तो 5 पावर में कितनी, 8 पंजे 40। 40 वर्ष में वह धन अपने आप का कितने गुना हो जाएगा, 243 गुना हो जाएगा। बताओ ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। कल भी मैं आपको इसी तरीके से मोस्ट ऑटोमेटेड सवाल करवाऊंगा, वो एक नया नेक्स्ट टाइप होगा। उसके बाद सिर्फ आप ये जो किस्त वाले सवाल है ये बचेंगे, उसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा किस्त होने के बाद। मैंने आपको वो बेहतरीन सवाल आपको करवाए हैं, जिसमें बच्चा काफ़ी कंडीशन खराब रहती है बच्चे करने में, और वो नहीं समझ पाता कि किस तरीके से हम उनका सोल्यूशन करें और देखें। ये हल्की हल्की सी चीजें देखने में बच्चे को 2-3 घंटे की क्लास लेनी पड़े, जिससे होगा क्या, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको 20 से 25 मिनट की क्लास ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस चैनल पर आपको दूंगा। उसमें सोचूंगा कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी सवाल है वे आपके पास करवा दिए जाए। एक बार आपको गणित को करने में मैं सोचता हूँ कि 6 महीने ना लगे। अब आप देखो मेरी पहले वाली वीडियो उठा के देखो, आप जो भी मैंने क्वेश्चन आपको करा रखे वे आपको, अगर कोई चैप्टर आप पढ़ रहे और 1 या 1.5 घंटे की क्लास डेली ले रहे, तो आपको कम से कम 15 दिन में वे जो मैं क्वेश्चन करा दूंगा वे कराए जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ 7 या 8 मिनट की वीडियो में लगभग बना के वे सवाल दे दिए जो होते नहीं बच्चे में। ठीक है, आगे भी हम इसी तरीके से चलते रहेंगे। कठिन सवाल, हमारा उद्देश्य है कि हम कठिन सवाल करें, क्योंकि इजी सवाल तो सब करते हैं। अलग कौन जाएगा, अलग स्टूडेंट वो होगा जो कठिन सवाल लोगों को कर पाओगे आसानी के साथ। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको कठिन से कठिन सवाल, मतलब जो भी आपके कठिन सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं या उससे पहले पूछे जा चुके हैं, उन सब का सोल्यूशन आपको करना है। क्योंकि कठिन सवाल का जब मैं आपको बेसिक बताऊंगा तो आपको बेसिक तो क्लियर हो जाएगा, उसमें इजी भी आप खुद कर पाओगे। सही है जी। चलिए, आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहो और बच्चों के पास भी शेयर करते रहना, ताकि आप चैनल थोड़ा ग्रोथ पे चले और हमारा काफ़ी मतलब हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले, ताकि और अच्छी वीडियो आपके पास दे पाओगे। चलिए, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा।